शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी अपडेट के साथ। पॉलिटिकल अपडेट, राजनीतिक खबर। सपा के सहयोगी दल बड़ी बैठक बुला सकते हैं। जी हां, इस महीने के आखिर में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है। इस बैठक में सुबह सपा और महान दल और अपना दल कमेरावादी शामिल हो सकते हैं। आरएलडी जनवादी पार्टी एस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ओपी राजभर सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने पर उसकी पहल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने की पहल कर रहे हैं। यह बड़ी अपडेट क्यों, सवाल है अपने आप में, क्योंकि चुनाव के ठीक बाद, परिणामों के फौरन बाद एक बैठक हुई थी सहयोगी दलों की समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और उसमें सभी सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन फिर इस महीने के आखिर में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक बुलाने की खबर मिल रही है, और इसकी पहल कर रहे हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिसमें तमाम जो सहयोगी दल हैं जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा पिछला विधानसभा, उनकी बैठक बुलाई जा सकती है। सवाल है क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। ओपी राजभर तमाम सहयोगी दलों के नेताओं से, उनके प्रमुखों से बात कर रहे हैं इस बैठक के लिए, और इस महीने के आखिर में यह बैठक हो सकती है। कौन कौन होंगे ये आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ओपी राजभर सुभाषपा से, केशवदेव मौर्य महान दल से, कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी से, जयंत चौधरी आरएलडी से। ये सभी अपने अपने दलों के अध्यक्ष, और स्वाभाविक है अगर सहयोगी दलों की बैठक होगी तो यही प्रमुख अपने अपने दलों के इस बैठक में शामिल होंगे। पहल इनिशिएटिव है ओम प्रकाश राजभर का। सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, और सबसे ज्यादा विधायक सहयोगी दलों में उनके ही पार्टी के जीते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, अगर सपा गठबंधन की बात करें, और वही पहल कर रहे हैं। उन्हीं का इनिशिएटिव है कि जितने भी सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी बैठक बुलाई जाए, चाहे वो महान दल हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो इस बड़ी राजनीतिक खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। अनुभव, बहुत स्वाभाविक सी बात है, सभी दल अभी बैठे थे, अभी मार्च में परिणाम आने के बाद सभी दलों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें उसके बाद सभी ने मंथन किया, अपनी अपनी राय भी जाहिर की, ऐसी खबर भी आई। फिर अभी एक महीना ही गुजरा है और इसी महीने के आखिर में एक बैठक और पहल कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। क्यों? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जब परिणाम आया उसके बाद अखिलेश यादव और जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके साथ एक बैठक हुई थी, पर उसके बाद आप परिस्थितियां देखें क्या होगी समाजवादी पार्टी में। पहले तो सहयोगी दल ही नाराज थे, अब तो समाजवादी पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई। तमाम सारे लोगों ने, आजम खान का मामला हो, सैजुल इस्लाम जो विधायक हैं, उस मामले को लेकर पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया, और अब शिवपाल यादव की जो नाराजगी है वो तो खुलकर सबके सामने आ चुकी है। कल उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में क्या कहा, साफ तौर पर कहा कि मुझको निकाल दिया अखिलेश यादव। आज वो मिलने गए हैं आजम खान से, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, और समय आने पर वो खुलासा करेंगे। इसीलिए अब जो सहयोगी दल है उनको भी लग रहा है कि ये जो स्थिति है, देखिए अगर आप किसी गठबंधन के सहयोगी हैं और उसमें मुख्य दल कौन सा है, समाजवादी पार्टी है, उसी के भीतर इस तरीके से बगावत मची हुई है, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। पहले तो अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम नेता आरोप लगा रहे थे, अब तो पिछड़ा समाज से भी लोग आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं पार्टी को। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे को देखिए, प्रमोद मौर्य को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि न मौर्य, न सैनी, न कुशवाहा, इस समाज का उपेक्षा हो रही समाजवादी पार्टी में। तो इसका मैसेज क्या जा रहा है, लोगों के बीच क्या मैसेज जा रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अब ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि जो सहयोगी दल है उनकी एक बैठक रखी जाए। हमारी एक सहयोगी दल के अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने फ़ोन किया, बातचीत की है, ये पूछा है कि क्या हमें आपस में कोई बैठक करनी चाहिए, उस पर सबने सहमति दी है। ज़्यादातर लोगों से ओम प्रकाश राजभर की बात हो भी गई है। देखिए, ज़्यादातर लोगों से ओम प्रकाश राजभर ने बात कर ली है। कोशिश ये भी है, जयंत चौधरी को भी ओम प्रकाश राजभर ने फ़ोन किया, तो जयंत चौधरी ने कहा है कि 1-2 दिन में वो बता देंगे कि बैठक करनी है, कब वो आ पाएंगे। इन सारी चीज़ों पर बातचीत हो चुकी है। इसमें मुख्य रूप से सुभाषपा शामिल होगी, महान दल शामिल होगा, आरएलडी शामिल होगी, संजय चौहान जो हैं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के वो शामिल होंगे, और कृष्णा पटेल की जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी, उसको शामिल करने की योजना है। तो ये बैठक होगी, और इसी महीने के आखिरी में बताया जा रहा है कि ये बैठक होगी। इसमें चर्चा इसी बात पर होगी कि इस समय जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की, उसमें सहयोगी दल किस तरीके से उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्या चीज़ें वो करें, क्या कुछ नेताओं के पास वो जाएं, क्या उनके जाने से फर्क पड़ेगा। जैसे आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर बार बार कहते थे कि शिवपाल यादव को मना लेंगे, शिवपाल यादव से वो बात करेंगे। हमने कल शिवपाल यादव से ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछा, उन्होंने कहा ऐसे नेताओं के बारे में बात मत करिए, राजनीति में स्थिरता जरूरी है, वो स्थिर नहीं, अस्थिर कहीं ना कहीं उनको कहा इशारों में। तो ये स्थिति है इस वक्त समाजवादी पार्टी में। और कुछ जो हम कहें पार्टी के जो सहयोगी
दलों के नेता वो आज लखनऊ से बाहर हैं, अपने अपने क्षेत्र में हैं। पर ये ज़रूर है कि 1 या 2 दिन में सभी जब वापस आ जाएंगे तो ये जो बैठक होगी इसमें रणनीति पर चर्चा होगी और इसके बाद उनकी योजना यह है कि आपस की एक बैठक करने के बाद फिर अखिलेश यादव के साथ वो लोग बैठक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। आपने स्पष्ट किया कि ये जो बैठक आहूत की जा रही है, जो बैठक की योजना बन रही है, इसके मतलब क्या है, कौन इसमें शामिल हो सकता है और क्यों ये बैठक आहूत की जा रही है सहयोगी दलों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सपा के सहयोगियों की बैठक खास इसलिए है क्योंकि शिवपाल यादव ने आज सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की। करीब 1.25 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद बाहर निकले शिवपाल यादव ने कहा है कि आजम को लेकर सीएम योगी से बात करूंगा ताकि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिल सके। उन्होंने सपा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सपा को आजम को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करना चाहिए था। आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि सही समय पर सब कुछ पता चल जाएगा। ये बयान था शिवपाल यादव का कि आगे आपको, जैसा कि वो लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं, आगे रणनीति का पता चल जाएगा, आगे स्पष्ट हो जाएगा, समय आने दीजिए। ये बयान लगातार उनके सामने आ रहे हैं। क्यों नाराज हैं ये हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर। करीब 2 साल से आजम खान जेल में बंद हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। सम्मान नहीं मिलने की बात से, शिवपाल के बेटे को टिकट नहीं मिलने की बात से शिवपाल यादव नाराज हैं। पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं नाराजगी की। शिवपाल यादव की टाइमलाइन को समझिए। सीतापुर जेल में आजम खान से मिले हैं शिवपाल। करीब 1.25 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात चली है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई बताई जा रही है। सुबह 10 बजे आजम से मुलाकात करने जेल पहुंचे थे शिवपाल यादव और करीब 11:20 पर आजम से मुलाकात कर बाहर निकले हैं शिवपाल यादव। ये आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब आइए आपको शिवपाल यादव का बयान दिखाते हैं, सुनाते हैं। वो बयान महत्वपूर्ण है चूंकि 1.25 घंटे तक उनकी मुलाकात चली और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए। अभी कहा, आपसे कहा है, आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की। लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करती या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है। जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, समाजवादी पार्टी पढ़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे, ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। शिवपाल यादव के बड़े बयान हमने आपको दिखाए। जेल से जब वो बाहर आए मुलाकात के बाद तो ये सब कुछ उन्होंने कहा। आजम और आजम के परिवार के साथ नेताओं की मुलाकात खास इसलिए है क्योंकि पिछले 3 दिनों में आजम या उनके परिवार के लोगों से 3 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। क्या हुई हैं आपको बताते हैं। 20 अप्रैल को जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम का बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी। 20 अप्रैल को ही आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की और आज शिवपाल यादव सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिले हैं। ये 3 बड़ी मुलाकातें 3 दिनों में। ये है बड़े अपडेट्स। और सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल यादव प्रसपा अध्यक्ष लखनऊ पहुंच गए हैं। आजम खान से मुलाकात को लेकर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और खबर यह है कि शिवपाल यादव के समर्थक पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर। अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर में आजम खान से मुलाकात के बाद इस समय अपने कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं।
और आज लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लंबी मुलाकात उनकी चली आज़म खान के साथ में। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि आज़म खान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उसमें संघर्ष करना चाहिए था वो संघर्ष नज़र नहीं आया। और जो उन्होंने सीतापुर जेल से निकलने के बाद जिस तरह से बयान दिया उसमें साफ तौर पर शिवपाल यादव ने कहा कि आज़म खान के मुद्दे पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, जिस तरह से उसको सड़कों पर उतरना चाहिए था, उस तरह से नहीं उतरी है और संघर्ष नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव की मुलाकात और सियासी बिसात पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव भाजपा और सपा के बीच होगा, बाकी कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अखिलेश यादव के साथ हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं जा रहे। बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। इससे पहले हमने आपको बताया कि उन्होंने सपा के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है इस महीने के आखिर में, और अब वो कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की आग देश में सुलग रही है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच ही होगा और कोई और दल आसपास नजर नहीं आता। वो अखिलेश के साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। देखिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। शिष्टाचार मुलाकात है, जब शिवपाल जी से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि शिष्टाचार मुलाकात है। और उसको जो राजनीति में लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, देखिए सच्चाई है कि अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं, तारीखों पड़ गई लगन 19 तारीख और 19 बीत गया 22 हो गई और आज धुआं जा रहे हैं। वो उधर दरवाजा इसका मतलब बंद हो गया, तब दूसरा दरवाजा खोल रहे हैं, कहा लगता है। और ये आजम खान जी से मिले हैं तो बेचारे क्या करेंगे, तो जेल ही में है, तो जेल ही में से क्या करेंगे। देखिए ये है ओम प्रकाश राजभर का बयान, और ये बयान महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में जो कुछ चल रहा है। सुरेश खन्ना का बयान आया है। आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बयान दिया है। कहा है सुरेश खन्ना ने, लोकतंत्र में किसी को कहीं भी जाने का अधिकार है, किसी के बोलने पर कोई रोक नहीं है। तो सुरेश खन्ना का बयान बहुत रोचक। देखिए क्या कह रहे हैं सुरेश खन्ना। व्यक्ति हैं शिवपाल यादव आजम खान से मिले आज सीतापुर जेल में, क्या कहेंगे? भारत के संविधान में ये पूरी स्वतंत्रता है कि किसी आदमी को कुछ भी कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता है। उन्होंने ये कहा कि आजम खान की बात मैं मुख्यमंत्री से करूंगा कि किस तरीके से इनको पीड़ा हो रही है। मैंने कहा ना कि बोलने की भी स्वतंत्रता है और जाने आने की स्वतंत्रता है, मिलने की स्वतंत्रता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी। सुरेश खन्ना ने एबीपी गंगा से कहा है कि भारत के संविधान में किसी को कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, किसी से मिलने की स्वतंत्रता है। तब जब उनसे पूछा गया सवाल कि आजम खान से जाकर मुलाकात की है शिवपाल यादव ने और आजम खान की पीड़ा को मुख्यमंत्री के सामने उठाने की बात कही है सार्वजनिक तौर पर, तो इस पर उनका बयान ये था। शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि शिवपाल यादव को जेल में बंद आजम खान से मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जेल में वो बंद होता है जिसने अपराध किया होता है और आजम खान लंबे समय से जेल में बंद हैं। अगर अपराध न किया होता तो अब तक उनको जमानत मिल गई होती। समाजवाद पर उन्होंने कहा कि समाजवाद तो मोदी और योगी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। यूपी की सियासत में इन दिनों शिवपाल यादव, आजम खान ये लगातार सुर्खियों में, और खासतौर से बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अगर हमारी विचारधारा को मानेंगे तो आ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनमें कहीं ना कहीं खींचतान मची हुई है, पर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको क्या लगता है? हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चुनाव परिणाम के बाद से उनमें आपस में खींचतान मची हुई है, आप भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, इस तरह की स्थिति वहाँ पर है, क्या आगे भविष्य होगा? देखिए, लोकतंत्र में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है और जाति कार्ड बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो जाता है और समाजवाद केवल मुलायम सिंह तक था और विरासत में राजनीति नहीं मिलती। अगर विरासत में कोई ले भी लेता तो जनता उसे हिरासत में भेज दे देती है। और रहा माननीय शिवपाल जी का, तो मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि उन्होंने पार्टी बनाई है, पार्टी की कुछ नीतियाँ होंगी और उनके कार्यकर्ता होंगे, उनकी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएँ होंगी, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप काम करें और अगर अच्छी छवि के लोगों के साथ तालमेल करें। और क्योंकि भारत जो है लोकतंत्र अच्छी छवि के लोगों को छवि बनाने, अपराधी, गुंडे, माफिया, देश में दंगा फसाद फैलाने वाले लोगों से
इस मुक्ति के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। उसमें जो भी आगे आ रहा है देखे होंगे कि आप माननीय मोदी जी की नीति, अमित शाह जी प्रबंधन और योगी जी का सुशासन कैसे इन लोगों को समाप्त किया है, प्रदेश में कैसा आज भयमुक्त वातावरण है। तो ऐसे में ऐसे जो जहर घोलने वाले लोग हैं, जो इस करनी के भोग रहे हैं, जेल में गए हुए हैं, और जेल में जब वो साक्ष्य दे दे कौन सही है कौन गलत है, उसे न्यायालय है। जिसके पास साक्ष्य होता है उसे जल्दी जमानत मिल जाती है, साक्ष्य नहीं होता, बनवाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तो देर में आते हैं। तो अगर उनके पास अदालत मुहर लगाती है तब शिवपाल जी को मिलने जाना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं आज जो आजम खान से मिलने जाना नहीं चाहिए? नहीं जाना चाहिए निश्चित रूप से। अगर जेल में निरुद्ध हैं तो किसी ने कोई भारत का कानून उन्हें निरुद्ध किया है, कोई व्यक्ति ने निरुद्ध किया है, और भारत के कानून के मुताबिक अगर उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए कि नहीं ये निर्दोष है, तो ऐसे वही क्यों मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे। क्या कहना है कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जो आज जेल में मिलने गए, जेल में मिलने जाना नहीं था, क्योंकि अभी भी वो किसी न किसी मामले में आजम खान निरुद्ध है जेल में, अभी क्लीन चिट मिली नहीं है, और क्लीन चिट जब मिल जाती उसके बाद जाना चाहिए था। वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर वो कह रहे हैं कि समाजवाद तो तब तक था जब तक मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के अध्यक्ष थे। कैमरा वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि बहुत जल्द बुलडोजर और ट्रैक्टर में मुकाबला होगा। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई से दुनिया भर में बदनामी होती है और देश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत खराब है। बुलडोजर और ट्रैक्टर में मुकाबले की भविष्यवाणी कर रहे हैं राकेश टिकैत। देखिए क्या कह रहे हैं। उसको क्या पता, आप बैठा दिया होगा आगे, हमारी मशीनरी है इसे ठीक कर दो। अब बुलडोजर तो एक ही चला, तो ये ट्रैक्टर तो 4 लाख चले थे दिल्ली में, उनसे बड़े घबराए थे दिल्ली में। होगा कभी ना कभी इसका ट्रैक्टर से ही मुकाबला होगा आमने सामने। जिस दिन ये ट्रैक्टर बंद करने पड़ेंगे ना, ये कह रहे हैं कि 3 महीने में इन्हें बंद कर दो ट्रैक्टर को और इनको सिलेंडर कर दो, तो ये आवेंगे सड़क पर लिकड़ के। देखा आपने बयान। अब आगे बढ़ते हैं। बरेली में स्मैक तस्कर और साइबर ठग के 2 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आरोप है कि दोनों तस्करों ने काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। एसपी ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों की करीब 3 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। स्मैक तस्कर इशाकत उर्फ आलूवाला के 200 वर्ग गज क्षेत्रफल में आलीशान 3 मंजिला भवन पर बीडीए ने बुलडोजर चला दिया। तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में थाना फतेहगंज पश्चिमी में कई मुकदमे दर्ज है। हाल ही में पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई साइबर ठग जमशेद पर हुई है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के घातिया में स्थित उसके 200 वर्ग गज के मकान पर बुलडोजर चल गया है। साइबर ठग के खिलाफ बरेली समेत देश के अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। एक और बड़ी खबर, जी हां, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं शिवपाल बैठक में आए तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरे नेता अखिलेश यादव हैं, शिवपाल नहीं। ओपी राजभर ने कल बैठक के लिए फोन किया था। शिवपाल सिंह अब भाजपा के संपर्क में हैं। ये कह रहे हैं केशव देव मौर्य, महान दल के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं अगर शिवपाल यादव बैठक में आए तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके नेता अखिलेश यादव हैं और शिवपाल अब भाजपा के संपर्क में है। ये कहना है महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का। देखिए अब क्या कह रहे हैं वो। केशव जी, लगातार देखा जा रहा है कि कल परसों जयंत चौधरी मिलने गए आजम खान साहब से, तो टीम आजम भी नाराज है। शिवपाल जी भी आज आजम खान साहब से सीतापुर जेल में मिलने गए हैं। तो नॉट ऑल इज वेल, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या बात है? देखिए, ये बड़ा खेल है। आजम साहब कोई अपराधी तो है नहीं, वो मुर्गी बकरी चोरी तो करेंगे नहीं। ना जमीनों का अतिक्रमण हुआ है, स्कूल बना, वो तो स्कूल बनता ही है तो ज़मीनें खाली कराई जाती हैं। और सरकार का आदेश, उस समय सरकार ने जो आदेश किया, कैबिनेट जो फैसले किए वो हुआ। खेल ये हो रहा है कि आजम साहब समाजवादी पार्टी के साथ थे, उन्हें जेल में इसलिए बंद किया गया कि उन्हें मजबूर किया जाए कहीं और ले जाने के लिए, जिससे समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो। शिवपाल जी भी तो आज मिलने गए हैं आजम खान साहब से, आप क्यों नहीं मिलने गए, या अखिलेश जी क्यों नहीं मिलने गए? ये सवाल भी तो बनता है। नहीं, अखिलेश जी मिलने गए हैं। अखिलेश जी ने उनके लिए अच्छा से अच्छा वकील किया और हमेशा पैरवी किया, हमेशा आवाज़ उठाई। आज शिवपाल जी के बयान आया कि समाजवादी पार्टी को आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप भी तो समाजवादी पार्टी में थे। जब आजम साहब जेल गए तो आप भी समाजवादी पार्टी में थे, तो क्यों आपने आवाज़ नहीं उठाई कि शिवपाल यादव जी उस मीटिंग में नहीं आएंगे, और अगर वो आते हैं तो मैं नहीं आऊँगा। शिवपाल जी से इतनी दिक्कत नहीं, शिवपाल जी से दिक्कत नहीं है। जब अखिलेश यादव जी को, जो गठबंधन दल के नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेता अखिलेश जी हैं, जब तक मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में,
अखिलेश जी गठबंधन दल के नेता, और उन्होंने कह दिया जो बीजेपी से रिश्ता रख रहा है, जो बीजेपी से मिल रहा है, उससे समाजवादी पार्टी कोई रिश्ता। हमने ही सवाल पूछा था। आपने सवाल पूछा था। तो शिवपाल जी से आपको दिक्कत है? नहीं, शिवपाल जी से हमें कोई दिक्कत नहीं। जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ईमानदारी से है उसके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो अखिलेश जी के साथ नहीं है वो उसके साथ केस हो दे।